श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, ये कथा कहानियों के माध्यम से जो हम आपको सुनाते आए हैं, आगे को भी सुनाते रहेंगे। आप लोगों के बीच में हम जो है इसी तरह की कथाएं और कहानियां अपने मातृभूमि, जो अपनी देव भूमि उत्तराखंड की जो है कुल देवता है, हमारे जो आराध्य देवता है, उनके बारे में जो है श्री गोयल जी का जीवन परिचय हमने संक्षिप्त में हमने आपको वो भी बताया है। और फिर उसके बाद हम दूसरे अध्याय में गए, छोटे छोटे पार्टों में जो है हम आपको बता रहे हैं। तो श्री गोयल देवता की जाग या जागर की जो रीति जो थी हमारे पहाड़ों में, जो हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में जो प्राचीन कालों से चली आ रही है, तो उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज हम आगे को जो है गोयल देवता का डेंगरिया के बारे में जो है हम इस अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा अध्याय, तो पार्ट 5 की तरफ हम आपको जो है लिए चलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और आगे को जो है शेयर भी करें। तो मित्रों, जो भी हमारे देश प्रदेश में जो भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें बुजुर्गों से हम यही आशा करते हैं कि आप चिंतन भी करेंगे, मनन करेंगे। तो इसलिए हम जो है आपको आगे को जो है अच्छी जानकारियाँ, अच्छी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लोगों से जो है यही उम्मीद करते हैं, यही आशा के साथ हम आगे को आज जो है तीसरे अध्याय गोयल देवता का डेंगरिया जो है हमारे जो है गोयल देवता को जो है कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोयल देवता, गोरिया देवता, गोयल देवता, गोलू आदि नामों से पुकारे जाने वाले देवता की पूजा बिना उसके डेंगरिया या पशुआ को नर्तन कराए पूरी नहीं मानी जाती है। डेंगरिया उस व्यक्ति को कहा जाता है मित्रों, जिसके शरीर के वक्त देवता अवतरित होकर नर्तन करते हैं। उनका यह नर्तन अभिनयात्मक होता है, यानी कि जगरिया जिस प्रकार की गाथा उनको वैसे ही हाव भाव दिखाकर आवेशित नर्तन करना होता है। अगर शुद्ध या प्रकरण होगा तो चिमटा आदि लेकर उसे लहराते हुए नाचेंगे। गोयल जिस व्यक्ति के शरीर में अवतरित होंगे वह शायद यह गोयल देव ही जानते हैं। कहा जाता है कि देवता स्वयं अपने डेंगरियों को चुनते हैं। साधारणतः देखा गया है कि गोयल देव सीधे सहज स्वभाव व स्वच्छ हृदय वाले व्यक्ति के शरीर में अवतरित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर में 15 से 20 साल की उम्र से ही कंपन होने लगता है। जहाँ भी जागर या नौरते लगे होते हैं वह व्यक्ति वहाँ हठात पहुँच जाते हैं। जब ढोल, मृदंग, नगाड़े या अन्य पूजा के वाद्य यंत्र बजते हैं तो वह व्यक्ति अपने शरीर में कंपन महसूस करता है। जब वहाँ उपस्थित अन्य वरिष्ठ डेंगरिया वाद्य यंत्रों के कंपन महसूस करता है, जब वहाँ उपस्थित अन्य वरिष्ठ डेंगरिया वाद्य यंत्रों के लय में नर्तन करने लगते हैं तो वह भी उनके साथ नाचने का प्रयत्न करता है। और कभी धुनी के पास आकर अकड़कर शरीर गिर भी जाता है तो तब वरिष्ठ डेंगरिया इसको धुनी के राग का टीका, जिसे विभूति कहते हैं, लगाकर ठीक से नाचने का प्रयास करते हुए अपने साथ धुनी के चारों ओर नचाते हैं। और उसके शरीर की शुद्धता के लिए उसके सिर में गंगा जल, गोमूत्र, पंचागव्य छिड़का जाता है। यह प्रक्रिया 2 और 3 बार होती है। तभी इस नए डेंगरिया के परिवार के लोग भी यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि इनके परिवार के सदस्य में कौन सा देवता अवतरित होना चाह रहा है, तो उसके बारे में जो है जानना चाहते हैं। तो लोग जगरिया या नौरतों वाले दास ढोली जो उस समय गुरु जैसा होता है, ऐसे नए डेंगरिया से बोल वचन करवाने के लिए कहते हैं, यानी नए डेंगरिया से गुरु
पूछेगा कि कौन देवता अवतरित हो रहे हैं, तब यह नया डंगरिया खुद बोलकर बताएगा कि किस देवता का अवतरण उनके शरीर में हुआ है और वह क्या कहना चाहता है। इसी को डंगरिया का बोल वचन कहा जाता है। कभी कभी वरिष्ठ डंगरिया या गुरु डंगरिया नए डंगरिया के नाचने की शैली से बता देते हैं कि यह कौन सा देवता अवतरित हो रहा है। ऐसे समय में जगरिया उसी देवता के अवसान यानी जो शीली गाथा जो है पदों को ढोल के लय में गाता है तो डंगरिया और जोश में नाचने लगता है। इससे उसकी अनुमान की पुष्टि हो जाती है। कभी कभी बाल्यकाल या उपनयन संस्कार होने से पहले ही बालकों के शरीर में पूजा के समय कंपन होने लगता है। ऐसे होने से पहले ही बालकों के शरीर में पूजा के समय कंपन होने लगता है। ऐसे होने से पहले ही बालकों के शरीर में अच्छा, इन मामलों में किसी वरिष्ठ डंगरिये द्वारा इनको टीका लगाकर बिंदा बांधा जाता है, अर्थात बाल्यकाल रहने तक उसे कंपन या नर्तन करने से बंधित किया जाता है। बोल वचन होने के बाद डंगरिया को अपने रहन सहन खान पान में शुद्धता बरतनी होती है। वह नातक सूतक वाले घर में पानी चाय खाना कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता है। इसको जो है गुरुजन बताते हैं। अपनी पत्नी परिवार के अन्य किसी महिला जो मासिक धर्म की अवधि में हो उसे छू नहीं सकता तथा उनके हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खा सकता है। उसको जो है बड़ी किरनियों में रहना पड़ता है। मित्रों, तो डंगरिये तो अपने आप भोजन बनाकर खाते भी हैं। मतलब है कि शुद्ध भोजन से ही अवतरण में शुद्धता रहती है। नए डंगरिया को लोक सेवा के लिए हर धुनी में नाचने का अवतरण के समय सत्य बोल सुनिश्चित करने हेतु शारीरिक रूप से साधना भी करनी होती है। उसे देवता उसके शरीर में अवतरित हुआ है कि मंदिर की धुनी में 22 दिन तक साधना करनी होती है। वो हरिद्वार या किसी अन्य तीर्थ स्नान में स्नान कर सीधे मंदिर पहुंचेगा। फिर पुजारी के साथ 22 दिनों तक मंदिर में ही रहेगा। रोज सुबह शाम मंदिर की सफाई लिपाई करके स्नान ध्यान करेगा। पुजारी जी के साथ देवता को भोग लगाकर आरती करेगा। भोजन एक समय करेगा। ध्यान भजन कर प्रार्थना करेगा कि अवतरित अवस्था में देवता स्वरूप व्यवहार व बोल वचन करूं। इसे बैंसी खाना कहते हैं, अर्थात इस डंगरिया ने बैंसी कर रखी है। 22 दिन की भी होती है, 6 की भी होती है। आदमी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है बैंसी करते हैं, तभी वह पक्का डंगरिया कहलाया जाता है। बैंसी खाने के बाद ऐसे डंगरियों को नौरतों के अन्य मंदिरों में घरों में आमंत्रित किया जाता है। मंदिरों में भी पुजारी जी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। एक समय खाना खाते हैं। रात को डंगरिया द्वारा गाथा गायन से उनके शरीर में देवता का अवतरण कराया जाता है। ऐसी बैंसी को 4-5 नवरात्रियों में डंगरिया का रोल अदा करने के बाद वो डंगरिया लोक सेवा के लिए परिपक्व हो जाता है। इसके बाद इनको इसे पूछ के चावल भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, गुल देव का जो डंगरिया होगा उसे अपनी किरनियों में रहना पड़ेगा। बाहर इधर उधर होटलों में इधर उधर कहीं भी नहीं। लेकिन आज के ज़माने में सब जो है खा रहे हैं पी रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपनी किरनी में है। लोगों ने देवताओं के नाम पर मित्रों अपना क्या है कि ये धंधा भी बना रखा है। जहाँ मर्जी आए खा रहे हैं, जहाँ मर्जी आए उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कोई मतलब वही नहीं है। कहाँ रहेगी किरनी कोसों दूर हो गई है। अभी भी कुछ डंगरिये हैं जो अपनी किरनी में रहते हैं। तो गोलजू के डंगरिया को शुद्धता से रहना होता है। तो मित्रों, जो गोलजू का डंगरिया होगा, हरू का डंगरिया, चाहे वो डंगरिया किसी भी देवता के हैं, उनको शुद्धता में रहना अति आवश्यक है। अवतरण से पहले इनको शुद्ध साफ कपड़े, धोती, कुर्ता, जो भी उनके पास वस्त्र हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। और वो खाना, नहाना, धोना, शौच आदि इधर उधर जो है कहीं भी जाए तो उसके कपड़े जो है उस पीरियड में साफ रहने चाहिए। अधिकतर डंगरियाओं को तो जीवन भर अपना जो है अपनी किरनी में रहनी चाहिए। तो अच्छा, शुद्ध कपड़ों का मतलब यह है कि उन कपड़ों को पहनकर खान पान शौच न हो। वो अवतरण हेतु वहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ जाना होता है उसको, बशर्ते उस दिन आपको उसको कोई व्यक्तिगत समस्या न हो। डंगरियों का स्वभाव देवतुल्य रहता है, देवतुल्य रहना चाहिए।
और ऐसी डंगरिया शुद्धता से न रहे या सद आचरण न बरते या डंगरिया के रोल में लालच अगर करता है तो आवेशित नर्तन के दौरान उसके बोल वचनों में सच्चाई नहीं होती है, न उनकी सच्चाई छलकती है। वो श्योकारों की सही समस्या का या उसका सही से समाधान नहीं बता पाता है, या जो बताता है उससे समस्या का हल नहीं होता है मित्रों। इसलिए सभी डंगरियाओं को अपने अपने उसमें किरनी में रहना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, तो तभी जो है भगवान भी उनको जो है सही से अवतरित होकर के उनकी वाणी में तभी सरस्वती विराजमान रहती है। तो यहाँ यह लिखना भी उचित होगा कि यदि डंगरिया रहन सहन में शुद्धता के मानकों का जाने अनजाने में अवहेलना या उल्लंघन करता है तो उसको भी कुछ न कुछ शारीरिक परेशानी होने लगती है। मित्रों, हमने भी ये देख रखा है, हमारे भी जो है बुजुर्ग लोग जो डंगरिया जगरिया जो थे तो वो बताते थे, हम उनके मुख से सुनते थे। तो आजकल तो माता पिता के साथ भी बच्चे बुजुर्गों के साथ नहीं बैठ रहे हैं। बुजुर्ग के साथ जितना अगर बैठेंगे उतना उनसे ज्ञान ही मिलेगा, पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ तो बच्चे आजकल के नहीं बैठ रहे हैं। तो बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे कथाएं सुननी चाहिए। तो कहते हैं अगर जो डंगरिया इन किरनी में अपने उसमें नहीं रहता है तो उसको भी शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ डंगरिया इसके कारण बताते हुए इस डंगरिया को दंड भी देते हैं। जो अच्छे डंगरिया होते हैं तो इनको, जो ऐसे डंगरिया इस प्रवृत्ति के भी होते हैं तो उनको, जो अच्छे डंगरिया होते हैं जो अपनी किरनी में रहते हैं तो वो इनको दंड भी देते हैं, और दंड स्वरूप इनको गंगा स्नान करना या गोदान करने जैसा आदेश देते हैं। दंड का मतलब उनको जो है गंगा स्नान और इनको जो है पंचधाराओं में स्नान जो है, तो इस रूप में जो है गंगा स्नान का इनको ये दंड दिया जाता है इनकी शुचि निच्ची करवाने के लिए। तो डंगरिया मध्य युगीन समाज द्वारा स्थापित देव यंत्र का एक प्रमुख गायक है, जिसका उद्भव स्वीकार्यता या परिचालन, दया, करुणा व विश्वास के असीम पैमानों पर हुआ है। अवतरण की प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान के तर्कों से परे है। तो कहते हैं मित्रों कि जो डंगरिया है मध्य युगीन समाज द्वारा स्थापित देव तंत्र का एक प्रमुख नायक है। जो प्राचीन काल पहले मध्य युगी उस समय की बातें हैं जब जो है देव तंत्र का एक प्रमुख, उस समय से ये चीज़ें जो चली आ रही है, ये भी उद्भव स्वीकारता, परिचालन, दया, करुणा, विश्वास के असीम पैमानों पर हुआ है। जब पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, जो पहले के जो ज्ञानी थे या ऋषि मुनि थे जो भी, तो भाई उन्होंने भी तो जब देखा होगा, सुना होगा, अपनी जो है दिव्य शक्तियों से जो जाना होगा, तभी तो उनको जो है ये चीज़ें, ये विज्ञान से जो है, विज्ञान के तर्कों से भी ये चीज़ें परे हैं, ये देवभूमि में उससे भी परे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि शरीर का कंपन मस्तिष्क से कुछ विशेष ग्रंथियों में अधिक स्राव के कारण होता है। विज्ञानों का ऐसा मत है कि ब्लड सर्कुलेशन का ज़्यादा, जब इनकी ग्रंथियों में जो अधिक स्राव होने लगता है तो उसके कारण से ये कंपन बाधा होती है, जो कि व्यक्तियों के डीएनए में रहता है, तथा किसी न किसी पीढ़ी में किसी न किसी सदस्य पर इसके प्रकटीकरण की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो मित्रों, अब ये जो प्राचीन, जो युगीन, जो उस समय के जो महापुरुष थे, जो उस समय के जो डंगरिया थे, और जो आजकल का जो विज्ञान जो कहता है, इससे तो बहुत ये चीज़ें जो है, इससे इनके तर्कों से तो बहुत ही परे हैं। तो अब वर्तमान डंगरिया के परिवार में ही या किसी दूसरी पीढ़ी के बाद किसी भी सदस्य के शरीर में देवता का अवतरण हो सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में प्रजातंत्री सरकारें, बाजारवादी अर्थनीति के सहारे यदि भी जन जन की समस्याओं, आपदाओं व विपत्तियों का निवारण करने का प्रयास करती दिखती है, परंतु यह राज व्यवस्था घर घर जाकर घर घर की समस्या का समाधान करने में फिर भी असमर्थ है। तो राज व्यवस्था या
का अधिक से अधिक लाभ प्रभावशाली व बुद्धिमानों तक सीमित रहता है। और दूसरी बात यह है कि जन जन की समस्याएं अलग अलग दिखती हैं। दीन, असहाय, अशिक्षित व अबोध अपनी समस्याओं का निदान डंगेरिया रूपी संस्था के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबको घर घर में सुलभ है। इनके पास केवल एक मुट्ठी चावल व 1 रुपया भेंट ले जाकर फरियाद करने जाना होता है। कुछ डंगेरिया लोग आजकल अपने घर में मंदिर स्थापित कर मंगलवार व शनिवार को दरबार लगाते हैं, जहां लोग मुट्ठी भर चावलों के में अपनी समस्या लाते हैं और डंगेरिया बता देता है कि समस्या क्या है, वो निदान क्या होगा। लोग उसके बताए निदान को विधि पूर्वक करते हैं। मेरा मानना है कि 50% से अधिक मामलों में समाधान हो भी जाता है। किन्हीं मामलों में डंगेरिया द्वारा यह भी बताया जाता है कि शिवकारों की समस्या उसके दुष्कर्मों का प्रतिफल है, जिसे शिवकारों को सहस पूर्वक झेलना ही होता है। देव तंत्र किसी भी तरह उनकी समस्या का कारण नहीं है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है मित्रों। आदि मानव समाज ने अपने दुख, संकट, भय हरण एवं अपनी निरंतर जीवता सुनिश्चित करने हेतु किसी न किसी अदृश्य शक्ति की पूजा याचना करने का विधान सर्जित किया है। ग्वलदेव की पूजा भी इसी दर्शन के अनुरूप है। मुख्यतः निम्नलिखित सामान्य समस्याओं के निदान के लिए पीड़ित लोगों को डंगेरिया के पास पूछ कराने जाना पड़ता है। तो मित्रों, तो ये जो जितनी भी चीज़ें विज्ञान का तर्क है उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि हमारे देव भूमि जो है तपोस्थली है, ये तपोभूमि है ये। तो यहाँ पर संत महात्माओं की जो है धर्म स्थली है। तपस्या करी, विलीन हो गए, अदृश्य हो गए, तो जो है तो धीरे धीरे जो है ये इनकी उपज हुई। तो इनको कुल देवता के रूप में, कई रूपों में हम इनकी जो है पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो जो ये हम आपको जो है ये ग्वलदेव का जो ये डंगेरिया के बारे में जो हम ये कथा आपको सुना रहे हैं। तो मित्रों, तो हमारा जो है ये 3रे अध्याय का 5वां छठा जो भी हमारा ये पार्ट है, तो इसको हम आगे को जो है इस छठे पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हुए अगले पार्ट में हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे भी, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आगे को जो है शेयर, लाइक, कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव भी देंगे। तो मित्रों, हम यही आशा के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। श्री राधे कृष्णा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। इष्ट देव की कृपा सब पर बनी रहे। श्री राधे राधे।